हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं पॉलिटेक्निक का सिलेबस 2021 का, और बैच भी आपका प्रारंभ हो चुका है। तो फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तुरंत फटाफट इस क्लास को, इस वीडियो को तुरंत शेयर करें ताकि सभी बच्चों को पता हो सके और इस बैच को ज्वाइन करके सभी लोग पॉलिटेक्निक की सरकारी कॉलेज पा सके। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के लिए, क्योंकि दोस्तों सिलेबस जाना बहुत ही आवश्यकता होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसी मार्ग पर, किसी लक्ष्य पर जाने के लिए सबसे पहले हमें रास्ते जानना चाहिए कि किस रास्ते से हम जाएंगे जो कि हमें कम समय में जल्दी हम पहुंच सकें। उसी तरीके से कोई भी कंपटीशन की एग्जाम होती है, सिलेबस हमें सबसे पहले जानना होता है कि क्या सिलेबस है, और उसी के पैटर्न पर, उसी के माध्यम पर हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसी से हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों आगे। तो जितने स्टूडेंट नए हैं तो फटाफट इस क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर भी आप बोर्ड एग्जाम रिलेटेड या किसी कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक जो मैथ से बच्चे हैं, ये पॉलिटेक्निक का जो क्लास होता है, ध्यान सुने, जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ये कक्षा 10 में जो फॉर्म इस बार बोर्ड का पेपर देंगे वो भी बच्चा कर सकता है, और जो 12th में फॉर्म पेपर देने वाले ये भी बच्चे कर सकते हैं, और जो 12th पास आउट हो चुके हैं वो भी कर सकते हैं पॉलिटेक्निक को। ठीक है, तो हाई स्कूल वाला बच्चा कर सकता है, 12th वाला जो बोर्ड देगा वो भी कर सकता है, और जो हाई स्कूल का बोर्ड देगा वो भी, और जो पास आउट हो चुका वो भी अगर चाहते हैं तो भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं और दे सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, एक नोटिफिकेशन और है, एक दिन का और समय है, ध्यान सुनिएगा। 30 अप्रैल को आपका पॉलिटेक्निक का लास्ट डेट है। तो फटाफट अभी तक जो स्टूडेंट ने फॉर्म को नहीं फिलअप किए तो फटाफट जाकर फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा पॉलिटेक्निक का, जो करना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि 30 अप्रैल यानी कल एकदम लास्ट डेट है। इसके बाद आपका एग्जाम का डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, सॉरी फॉर्म का डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए जाकर फटाफट आप साइबर से फॉर्म को फिलअप कर दिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान। देखिए, 3 होता है सब्जेक्ट, एक आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है। ठीक है, और ये इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें भी 50 क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें भी आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल आपको 150 अंक यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं तो इस बार आपकी जो पेपर होगी वो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका कराया जाएगा, यानी कि अब आपको ऑफलाइन पेपर नहीं देना पड़ेगा। बात करते हैं तो दोस्तों, इसका जो डेट पड़ा हुआ है वो 15 से या 16 जून से लेकर के 20 जून के बीच का डेट पड़ा हुआ है, तो इसी को मानकर हमें तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे भौतिक विज्ञान में। अब फटाफट सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में पहला आपका आ जाता है मापन, पहला आपका मापन है, दूसरा आपका सदिश विश्लेषण है, तीसरा अध्याय गति है, चौथा यांत्रिकी है, पांचवा है आपका द्रव्य के सामान्य गुण, छठा अध्याय है आपका ऊष्मा, सतवां है आपका तरंग गति, आठवां है आपका प्रकाश की, नौवां है प्रकाश मिति एवं प्रकाश की प्रकृति, 10वां अध्याय आपका प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुव, और 11वां है आपका विद्युत, 12वां आपका गतिमान आवेश व चल कुंडली धारा मापी, 13वां आपका पृथ्वी का चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थ, 14 अध्याय है आपका इलेक्ट्रॉनिकी, 15वां आधुनिक भौतिकी, और 16वां है आपका नाभिकीय भौतिकी। यानी कि फिजिक्स में ये 16 अध्याय आपको पढ़ने हैं और इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये जो कोई एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक का, ये आपके हाई स्कूल बेस एग्जाम होता है, यानी कि हाई स्कूल का जो भी सिलेबस होता है उसी बेस पर होता है, ये इंटर के सिलेबस पर नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आ जाता है आपका रसायन विज्ञान में, आप अध्याय नोट कर लीजिए फटाफट। पहला आपका आ जाता है परमाणु संरचना, दूसरा है रासायनिक बंध, तीसरा है रेडियो एक्टिविटी, चौथा है आपका रेडाक्स अभिक्रिया तथा इलेक्ट्रोड विवो है। इसके बाद 5वां अध्याय आपका गैसीय अवस्था, छठा है आपका रासायनिक साम्य, सतवां है आपका विलयन तथा वितरण नियम, 8वां अधिशोषण कोलाइडी अवस्था और उत्प्रेरण, 9वां आपका आयनिक साम्य, 10वां ऊष्मा गतिकी तथा ऊष्मा रसायन, 11वां आपका रासायनिक बलगतिकी, 12वां है ठोस अवस्था, 13वां आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, 14वां आपका हाइड्रोजन तथा उसके यौगिक, 15वां है क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुएं। और इसके बाद दोस्तों आपका ये आपका पीरियोडिक टेबल से इसमें ग्रुप है आपका 3rd, 4th और
5th और 6th एक ग्रुप के तत्व, फिर यहाँ पर 7 ग्रुप के तत्व, शून्य ग्रुप के तत्व, फिर संक्रमण तत्व तथा उपसंयोजक यौगिक। 20वां है आपका धातु कर्म। 21 है विश्लेषिक रसायन। 22वां है आपका सामान्य कार्बनिक रसायन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हैलाइड, एल्कोहल तथा ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्न। 26वां चैप्टर है एलिफैटिक एमीन, जैव अणु तथा बहुलक। 27वां है। 28वां आपका एरोमेटिक यौगिक। टोटल बात करें तो रसायन विज्ञान में टोटल आपके 28 अध्याय हैं जिसे आपको पढ़कर जाने पेपर देने के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका लास्ट आ जाता है मैथ, गणित। गणित हम लोग देख लेते हैं क्यों कौन कौन से हैं। तो पहला आपका समुच्चय एवं संबंध है, दूसरा आपका समृद्ध संख्याएं, तीसरा द्विघात समीकरण, चौथा है क्रमचय एवं संचय, पांचवा है आपका द्विपद प्रमेय, छठा है आपका अनुक्रमण तथा श्रेणियां, सातवां है आपका अपव्यूह, आठवां है सारणिक, लघुगण, त्रिकोणमिति फलन एवं त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिभुजों के गुण, ऊंचाई और दूरी, प्रतिलोम वृत्ति फलन, रेखा और रेखा युग्म, 15वां है आपका वृत्त, 16वां आपका शंकु तथा शंकु परिच्छेद, 17वां आपका त्रिविमी निर्देशांक ज्यामिति, 18वां है आपका सीमा एवं सततता, 19वां है आपका अवकलनीयता एवं अवकलन, 20वां है अनिश्चित समाकलन, फिर 21वां निश्चित समाकलन, वक्रों का क्षेत्रफल, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, प्रायिकता, सांख्यिकी और द्विगुण संख्या। ओवरऑल बात करें टोटल आपके हो जाते हैं यहाँ से 29 अध्याय, यानी कि मैथ में आपके टोटल 29 अध्याय सिलेबस में आपकी इस बार है यूपी पॉलिटेक्निक में। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये सिलेबस ध्यान सुनेगा, ये सिलेबस आप मैंने जो डिस्कस किया ये यूपी पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट का डिस्कस किया है, और इसी लगभग यही सिलेबस आपके बिहार पॉलिटेक्निक और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है जैसे एमपी बोर्ड के होंगे तो उन लोगों का भी लगभग सिलेबस समान है। तो आप एक क्लास हम जो भी लेंगे सभी को मैनेज करके हम चलेंगे ताकि सभी स्टूडेंट का यहाँ से लाभ हो सके। क्वेश्चन सबका सेम रहता है और अक्सर करके एक दूसरे में मिलता जुलता क्वेश्चन ही पूछा जाता है, वो अलग नहीं होता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सिलेबस पता हो गया है, सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अभी तक जो स्टूडेंट ने इस क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट इस क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में तुरंत अभी जस्ट शेयर कर दीजिए। कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट को जितना हो सके जितना शेयर करें ताकि सभी छात्रों को पता हो सके कि क्लासेस सब धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं, तो वो भी आपका आकर यहाँ से ज्वाइन कर ले। क्योंकि दोस्तों अगर आप ग्रुप नहीं बनाएंगे तब कंपटीशन का मज़ा नहीं आएगा और आप अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये बात ये उठ रही होगी कि अभी हमने इंटर का एग्ज़ाम तो दिया नहीं है बट तैयारियां शुरू करा दी गई हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बोर्ड से भी ये निर्देश आया है कि आप अपना बोर्ड का तैयारी भी करते रहे, साथ में आप कंपटीशन की भी तैयारी करते रहे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब जैसे ही आपके बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसी समय के आसपास आपके कंपटीशन का भी एग्ज़ाम की तैयारियाँ कराई जाएंगी। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास समझ में अच्छे से आ गया। तो फटाफट इस क्लास को आप लोग जरूर शेयर करिएगा और कोई भी समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।